सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव जो घोषित हो चुके हैं, जिसके मतदान 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा और परिणाम 14 नवंबर को आएंगे। तो बिहार में चुनाव की सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और इसके साथ फ्रीबी के वादे भी बढ़ते जा रहे हैं। आप जानते हैं, अभी हाल ही में नीतीश सरकार ने लगभग 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये के हिसाब से डाले हैं, यानी 10,000 करोड़ रुपए डाले हैं। इसकी बड़ी आलोचना हो रही है। भारत का लिबरल गैंग जो फ्रीबी वाले विपक्ष के साथ खड़ा रहता है, उसे नीतीश सरकार द्वारा दिया हुआ फ्रीबी अनैतिक लग रहा है। उनका कहना है कि चुनाव घोषणा के सबसे पहले ये फ्रीबी डालना गलत है। वो मतदान वोटर को खरीदने का प्रयास है। अब भाई सवाल ये है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी चुनाव आचार संहिता, ये कानून तो आपके बनाए हुए हैं। आप ही ने बनाए थे कि जब चुनाव घोषित होगा उसके बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो भाई उससे पहले दिया हुआ फ्रीबी अवैध कैसे हुआ, आप ये बताइए। आप ये भी कानून बना सकते थे कि विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले आचार संहिता लागू हो जाएगी। आपने ऐसा कानून तो नहीं बनाया ना। आपने चुनाव घोषणा वाला बनाया, उसका सरकारें लाभ क्यों नहीं लेंगी। आप चाहें तो अभी भी ऐसा कानून आप मांग कर सकते हैं, अपनी मैनिफेस्टो में ला सकते हैं कि विधानसभा चुनाव की कार्यकाल पूरा होने से 3 महीने पहले या 6 महीने पहले चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। अपने घोषणा पत्र में ले आइए, आपको नैतिक माना जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि नीतीश सरकार ने या बीजेपी ने या एनडीए ने कोई फ्री भी दे दिया तो वो अनैतिक हो गया। भाई फ्री भी तो सारे ही दे रहे हैं, सभी सरकारें दे रही हैं। अब मैं बात करता हूँ विपक्ष की। मैं पढ़ रहा था, कांग्रेस ने भी चुनाव से पहले 2,500 रुपये महीना महिलाओं को देने का वायदा किया था। 2,500 रुपये महीना का मतलब हो गया लगभग 30,000 रुपये सालाना। इसके खिलाफ तो कोई नहीं बोला। फ्रीबी का समर्थक हो या विरोधी हो, खासकर बीजेपी की फ्रीबी का विरोधी कोई नहीं बोला। भाई वो भी कम नहीं है। अगर मान लिया 1 करोड़ महिलाओं को भी दिया जाएगा तो 30,000 करोड़। भाई 30,000 को 2 करोड़ को दिया जाएगा, 60,000 करोड़। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की, आरजेडी की। अब आरजेडी ने वादा किया है कि हम सभी लोगों को जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है उन्हें सरकारी नौकरी देंगे। अब मैं आंकड़े देख रहा था, बिहार में लगभग 3 करोड़ से कुछ कम परिवार हैं। यदि तेजस्वी यादव अपने वायदे पर अमल करते हैं तो उन्हें कम से कम 2 करोड़ परिवारों को नौकरी देनी पड़ेगी, यानी 2 करोड़ लोगों को नौकरी। अब मैं थोड़ा आंकड़े पे बात करूँगा। अगर हम मान लें न्यूनतम तनख्वाह सरकार में लगभग 50,000 रुपये भी है, तो 2 करोड़ का मतलब है 1 लाख करोड़, यानी 1 लाख करोड़ महीना का मतलब हो गया साल के 12 लाख करोड़। क्या ये व्यवहारिक है? बिहार का बजट लगभग 3.25 लाख करोड़ है। अब बिहार का बजट कितना बढ़ाया जा सकता है, जनता पर कितने ज़्यादा टैक्स ठोके जा सकते हैं, ये आप अनुमान लगा लें। तो मैं इसे व्यवहारिक नहीं मानता। लेकिन कोई भी फ्रीबी का आलोचक इस पर सवाल नहीं उठा रहा है। पैसा कहाँ से आएगा, क्या ये संभव है? बस वो एक आकर्षण चल रहा है कि तेजस्वी ने वायदा किया है। भाई ये भी उनकी दोगलीपंथी है। जो चीज़ व्यवहारिक नहीं है वो उसके साथ खड़े हैं। मैं मानता हूँ, अब पहले तो मैं ये बात करूँगा, तेजस्वी यादव यदि 2 करोड़ को नौकरी देंगे, उनसे काम क्या लेंगे भाई? क्या पुलिस में भर्ती करेंगे, सरकारी ऑफिस खोलेंगे, सरकारी बिल्डिंग बनाएंगे? 2 करोड़ को बैठने के लिए भी जगह चाहिए। हाँ, लेकिन मैं एक व्यवहारिक चीज़ मानता हूँ, तेजस्वी यादव ये कर सकते हैं, प्रति महिला को 5,000 या 10,000 रुपये महीना दे सकते हैं। अब मान लिया 10,000 रुपये महीना दें, और आंकड़ा मैं वही दूंगा जो नीतीश सरकार ने 1 करोड़ महिलाओं को दिया है लगभग, तो ये खर्चा बैठेगा लगभग 10,000 के हिसाब पे 10,000 रुपये, 10,000 करोड़ प्रति माह, यानी साल का 1,20,000 करोड़। 5 साल का 6 लाख करोड़, ये एक बार को हो सकता है। अब ये हो भी जाए तो निश्चित रूप से बिहार के जितने अन्य विकास कार्य हैं वो ठप हो जाएंगे। अब आप बताइए, 6 करोड़ रुपए इसमें चला जाएगा तो विकास कहाँ से होंगे? ये तो बिहार की जनता को सोचना चाहिए। मुझे हैरानी होती है उन लोगों पर जो महापुरुषों को कोट करते हैं
कि शिक्षा के बिना जीवन व्यर्थ है, शिक्षा सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य 2 कामों की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। वो ऐसी माँग क्यों नहीं कर रहे? मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ ख़ासकर, कि बीजेपी की साख तो फिर भी ठीक है, वो तो फ्री भी देगी तब भी इंफ्रा का काम करेगी। वो तो मेडिकल कॉलेज भी बनाएगी, यूनिवर्सिटी भी बनाएगी, एयरपोर्ट भी बनाएगी, मेट्रो भी चलाएगी। मैं सवाल विपक्ष का कर रहा हूँ। वो ऐसी माँग क्यों नहीं कर रहे विपक्ष से कि भाई आप वायदा करें कि आप 5 साल में बिहार को 5 या 10 मेडिकल कॉलेज देंगे, 10 यूनिवर्सिटी देंगे, 10 इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे, 10 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट देंगे, या 10-20 अन्य जो भी उच्च स्थान है वो देंगे। हर ब्लॉक में स्कूल देंगे। अगर कम है, मुझे नहीं पता कि वास्तविक आंकड़ा क्या है, या कॉलेज देंगे जहाँ जहाँ नहीं है। ऐसा वायदा क्यों नहीं कर रहे? मैं यह जनता से ही बात करूँगा, भाई फ्री भी तो आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या उससे अस्थायी काम हो जाएगा? भाई आप भी तो मांग करें। आप क्यों नहीं मांग करते कि हमारे क्षेत्र में स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, या जो भी अन्य संस्थान है वो चाहिए? आप मांग तो करें ना। आप मांग तो करें ना कि हमारे हमारे शहर में यहाँ से यहाँ तक मेट्रो चाहिए। आप कोई मांग नहीं करते। अब जैसे कई जगह मैं देखता हूँ, कई राज्य सरकारें फ्री भी चलाती हैं, इसमें बीजेपी की भी है। मैं बीजेपी को दोष नहीं दूंगा फ्री बी का, कि फ्री बी की शुरुआत तो आमतौर से विपक्ष से होती है। अब उसके जवाब में बीजेपी को फ्री बी करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी अगर वो सत्ता में है तो सत्ता से बाहर जाए। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि फ्री बी के लालच में उसका 1% भी वोट घटे, तो उसे भी वायदा करना पड़ता है। तो पहल तो विपक्ष करता है भाई, बीजेपी को तो जवाब देना पड़ता है। और जैसे मैंने कहा, बीजेपी तो फ्री बी के बाद भी काम करती है। मैं तो अभी भी कहूँगा, देश में कई राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, भाई वो उदाहरण क्यों नहीं प्रस्तुत करती? वो उदाहरण प्रस्तुत करें कि 5 साल बाद वो बता सकें हमने इतने कॉलेज बनाए, इतने मेडिकल कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, स्कूल बनाई। क्यों नहीं करते? अगर किसी सेकुलर सरकार से 5 साल की उपलब्धि पूछना शुरू करो तो वो 1 या 2 उपलब्धि गिनाकर चुप हो जाते हैं। ऐसा क्यों? भाई 5 साल में बड़ी बड़ी 5-10 उपलब्धियाँ तो होनी चाहिए ना, खासकर बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों की आवश्यकताएं कम होंगी, लेकिन बिहार तो छोटे राज्यों में नहीं आएगा। 40 लोकसभा सीट वाला राज्य है, लगभग 13-14 करोड़ की जनसंख्या वाला राज्य है, छोटे राज्यों में नहीं आएगा। तो आप ऐसे वायदे क्यों नहीं करते? ऐसे उदाहरण क्यों नहीं प्रस्तुत करते? तो जनता आप भी देखें। विपक्ष, मैं विपक्ष से तो सहमत नहीं हूँ। विपक्ष का तो फ्री बी पे दोगला रवैया है। उनके लिए तो जो विपक्ष वायदा करता है वो गुड फ्री बी है, जो बीजेपी वायदा करती है वो बैड फ्री बी है। यानी जो जिस वायदे से विपक्ष को फ़ायदा हो वो गुड फ्री बी, जिस वायदे से बीजेपी को नुकसान हो वो गुड फ्री बी। लेकिन बीजेपी यदि कोई फ्री बी दे वो बैड फ्री बी। तो आप विपक्ष के झांसे में ना पड़िए। मैं तो कहूँगा आप इंफ्रा मांगिए उनसे, आप लिस्ट बनाइए अपने ज़िलों की लिस्ट। मैं जनता से आग्रह करूँगा, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं, कि राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग तो अपनी पार्टी की बात करेंगे। आप मांग कीजिए, अपने ज़िलों की लिस्ट बनाइए कि आपके ज़िले में क्या क्या आवश्यकताएँ हैं। उसमें मेट्रो भी होंगी, सड़क भी होंगी, यातायात के एयरपोर्ट भी हो सकते हैं। बाकी स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी वो तो मैं गिना ही रहा हूँ। तो आप मांगिए उनसे कि रोज़गार ये देंगे, अस्थायी रोज़गार देंगे। फ्री भी से कम अच्छा है। भाई अगर अखिलेश क्या नाम है, तेजस्वी यादव से अगर मान लिया, जैसे मैंने आंकड़ा बताया, अगर 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 दें तो 5 साल में 6 लाख करोड़ हो जाता है। भाई 6 लाख करोड़ में 60,000 करोड़ तो कम से कम स्कूल, कॉलेज वगैरह में बना दे। 10%, केवल 10% कह रहा हूँ मैं। 10 भाई बिहार में स्कूल, एक मेडिकल कॉलेज बनाने में, या एक यूनिवर्सिटी बनाने में, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने में, या जो भी संस्थान बनाने में कितनी लागत आती होगी? हाँ ठीक है, उसे चलाने में लागत आएगी, उसी का नाम रोजगार है। तो मुझे लगता है यहाँ पर जनता को जागरूक होना चाहिए। जनता अपनी मांग करे, बीजेपी तो करेगी ही करेगी, उस पर तो मैं पूरा यकीन करता हूँ कि वो तो मोदी जी के भाषण सुनो, वो तो अपने इंफ्रा गिनाते रहते हैं, उसके सामने विपक्ष कहीं नहीं टिकता। और जैसे मैंने कहा, विपक्ष से पूछो तो मुश्किल से 1-2 आइटम गिना के चुप हो जाते हैं वो। अब 5 साल में 1-2 आइटम्स का ज़माना नहीं रहा, देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये पैसा जो फ्री बी में जा रहा है, ये इसका एक बड़ा हिस्सा इंफ्रा में लगे ज़्यादा अच्छा है। वैसे व्यक्तिगत रूप से
मैं फ्रीबी का समर्थन नहीं करता। हाँ, ठीक है, जो ज़रूरतमंद है उनके फ्रीबी का मैं विरोध भी नहीं करता, लेकिन सबको दे दिया जाए इसका मैं समर्थक नहीं हूँ। तो आप तय करें क्या करना है, बिहार की जनता तय करें। आपके राज्य में भी चुनाव आएंगे, आपको भी ये बात सोचनी है, आप भी अपनी लिस्ट तैयार रखें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।